जिस व्यक्ति ने अपनी आयु के 20वें वर्ष में पेशवाई के सूत्र संभाले हो, जिसने 40 वर्ष तक के अपने कार्यकाल में 42 युद्ध लड़े हो और सभी जीते हो, यानी जो सदा ही अपराजय रहा हो, जिसके एक युद्ध को अमेरिका जैसा देश आज भी अपने सैनिकों को पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ा रहा है, ऐसे परमवीर को आप क्या कहेंगे? आप उसे नाम दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपका उससे कभी परिचय नहीं हुआ। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उस योद्धा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ, अंत तक आपको सारी जानकारी मिल ही जाएगी। अगस्त 1700 ईस्वी में जन्मे उस महान पराक्रमी योद्धा का नाम है पेशवा बाजीराव, जिनका इतिहास में कोई विस्तृत उल्लेख हमने नहीं पढ़ा, पर हम बस इतना जानते हैं कि संजय लीला भंसाली ने इन पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम रखा बाजीराव मस्तानी, और जिसमें बाजीराव मस्तानी के पीछे लट्टू हुआ फिरता है। लेकिन असली इतिहास इसके बिल्कुल ही विपरीत है और कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती है, लेकिन वर्तमान समय में फिल्में सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया है। वहाँ पर हमें कभी भी सच्चाई नहीं बताई जाती। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम पेशवा बाजीराव के असली इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे पहुंचने में देर हो गई तो इतिहास लिखेगा कि एक राजपूत ने मदद मांगी और ब्राह्मण भोजन करता रहा। ऐसा कहते हुए भोजन की थाली छोड़कर बाजीराव अपनी सेना के साथ राजा छत्रसाल की मदद करने के लिए बिजली की गति से दौड़ पड़ा। ऐसे थे महान पेशवा बाजीराव। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का सपना जिसने पूरा करके दिखाया तो वो सिर्फ पेशवा बाजीराव ही थे। अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से सागर माथा तक केसरिया लहराने का और हिंदू स्वराज लाने के सपने को पूरा किया ब्राह्मणों ने, और खासकर पेशवा बाजीराव प्रथम ने। इतिहास में शुमार अहम घटनाओं में से एक घटना यह भी है कि 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी की, और वो भी बिना रुके और बिना थके। देश के इतिहास में ये 2 आक्रमण ही सबसे तेज माने गए हैं। एक अकबर का फतेहपुर से गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए 9 दिन के अंदर वापस गुजरात जाकर हमला करना, और दूसरा पेशवा बाजीराव का दिल्ली पर हमला करना। बाजीराव दिल्ली तक चढ़ आए थे। आज जहां ताल कटोरा स्टेडियम है, वहां बाजीराव ने अपना डेरा डाल दिया था, और 19-20 साल के उस युवा ने मुगल ताकत को दिल्ली और उसके आसपास तक ही समेट दिया था, और 3 दिन तक दिल्ली को बंधक बनाकर रखा। मुगल बादशाह की लाल किले से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई, यहाँ तक कि 12वां मुगल बादशाह और औरंगजेब का नाती दिल्ली से बाहर भागने ही वाला था कि उसके लोगों ने बताया कि जान से मार दिए गए तो सल्तनत खत्म हो जाएगी। तब वह लाल किले के अंदर ही किसी गुप्त तहखाने में छिप गया, और फिर पेशवा बाजीराव मुगलों को अपनी ताकत दिखाकर वापस अपने देश लौट आए। हिंदुस्तान के इतिहास में पेशवा बाजीराव अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मात्र 40 वर्ष की आयु में ही 42 बड़े युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। वे अपराजय और अद्वितीय थे, लेकिन फिल्मों में हमें बताया गया है कि वह सिर्फ मस्तानी के पीछे पागल हुए फिरते थे। लेकिन आप ही विचार करो, जिसने अपनी 40 साल की आयु में 42 युद्ध जीते हो, उसको इतना समय कहाँ कि वह किसी स्त्री के प्रेम में खोया रहे। फिल्मों में जिस प्रकार पेशवा बाजीराव को सजा धजा के हीरो के जैसा दिखाया गया है, असल में वे वैसे थे ही नहीं। हट्टा कट्टा शरीर, शेर जैसा सीना, चौड़ी चौड़ी मूछें और बड़ी बड़ी आंखें, अगर एक बार कोई देख ले तो 7 दिन तक उसको नींद ही ना आए। पेशवा बाजीराव का जन्म इश्क और अयाशी करने के लिए नहीं, बल्कि हिंदू साम्राज्य स्थापित करने के लिए हुआ था। दिखने में इतने खतरनाक थे कि कोई मस्तानी उनसे प्रेम कर ही नहीं सकती थी। बाजीराव पहले ऐसे योद्धा थे जिनके समय में 70 से 80% भारत पर उनका सिक्का चलता था, यानी उनका भारत के 70 से 80% भूभाग पर राज था। पेशवा बाजीराव बिजली की गति से तेज आक्रमण शैली की कला में निपुण थे, जिसे देखकर दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते थे। बाजीराव हर हिंदू राजा के लिए आधी रात को भी मदद करने को तैयार रहते थे,
और पूरे देश का बादशाह एक हिंदू हो, ये उनके जीवन का लक्ष्य था। जनता चाहे किसी भी धर्म को क्यों न मानती हो, बाजीराव सदैव उनके साथ न्याय ही करते थे। आप लोग कभी वाराणसी जाएंगे तो उनके नाम का एक घाट पाएंगे जो खुद बाजीराव ने सन 1735 ईस्वी में बनवाया था। दिल्ली के बिरला मंदिर में जाएंगे तो उनकी एक मूर्ति पाएंगे और कच्छ में जाएंगे तो उनका बनाया आईना महल पाएंगे और पूना में मस्तानी महल और शनिवार वाड़ा पाएंगे। अगर पेशवा बाजीराव कम उम्र में ही ना चल बसते तो ना तो अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह हावी हो पाते और ना ही अंग्रेज और पुर्तगालियों जैसी पश्चिमी ताकतें भारत पर राज कर पाती। लेकिन जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी निश्चित होता है और 28 अप्रैल सन 1740 ईस्वी को उस पराक्रमी अपराजय योद्धा ने मध्य प्रदेश के सनावद के पास ही रावेरखेड़ी में मात्र 40 वर्ष की आयु में ही अपने प्राण त्याग दिए। नमन है ऐसे वीर योद्धा को जिसने शाही ठाठ बाट छोड़कर हिंदू साम्राज्य के लिए अपना संपूर्ण जीवन दांव पर लगा दिया। नमन है इनकी माता को जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।